मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, जैसे कि खिचड़ी, पोंगल, लोहड़ी और उत्तरायण। इस वीडियो में हम गहराई से इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। क्या बाइबल के अनुसार मसीह लोग मकर संक्रांति मना सकते हैं? क्या यीशु मसीह के समय में मकर संक्रांति या खिचड़ी मनाई जाती थी? और इस त्योहार को मनाने से ईसाइयों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर संक्रांति का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति को सूर्य उपासना, फसल उत्सव और सामाजिक मेल जोल के रूप में मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में यह दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है और इसे आध्यात्मिकता, धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग गंगा स्नान, दान पुण्य, पतंगबाजी और खिचड़ी पकाने जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं। सवाल यह उठता है कि मसीह लोग जो बाइबल और यीशु मसीह के अनुयायी हैं, क्या इस त्योहार को मना सकते हैं? बाइबल में कहीं भी मकर संक्रांति जैसे त्योहार का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि यह त्योहार भारतीय परंपराओं से संबंधित है। लेकिन बाइबल के कुछ प्रमुख सिद्धांत और शिक्षाएं इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारी सहायता कर सकती है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि केवल एकमात्र परमेश्वर की आराधना की जानी चाहिए। तू मुझको छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। निर्गमन 20 अध्याय का 3 पद। मकर संक्रांति का संबंध सूर्य उपासना से जोड़ा जाता है, इसलिए मसीह अनुयायी को यह देखना होगा कि उनका यह त्योहार मनाना परमेश्वर की आराधना के विपरीत तो नहीं है। मत्ती 15 अध्याय का 3 से 6 पद में यीशु ने परंपराओं को लेकर कहा है कि परंपराएं अगर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाती हैं तो उन्हें त्याग देना चाहिए। यदि मकर संक्रांति मनाने की परंपरा किसी अन्य देवता या धार्मिक विश्वास से जुड़ी है तो इसे मसीह विश्वास के साथ संरेखित करना मुश्किल हो सकता है। रोमियो 14 अध्याय का 5 और 6 पद में लिखा है कि कोई व्यक्ति एक दिन को विशेष मानता है, जबकि दूसरा सब दिनों को समान मानता है। जो भी करता है उसे परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा के साथ करना चाहिए। मसीही विश्वास में यह महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन साथ ही अपने विश्वास से समझौता न करें। यीशु मसीह के समय में भारत में मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता था, लेकिन इसका जिक्र बाइबल में नहीं है। यह त्योहार मुख्य रूप से हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उस समय इस्राएल और भारत के बीच सीधा संबंध नहीं था, इसलिए इस तरह के उत्सव यीशु मसीह के जीवन और समय में नहीं देखे गए। हालांकि यीशु ने कई अवसरों पर स्थानीय परंपराओं और उत्सवों का उल्लेख किया और उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उनके संदेश का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोग अपने दिलों में सच्चाई, प्रेम और परमेश्वर की आराधना को प्राथमिकता दें। अब सवाल यह है कि यदि कोई मसीही मकर संक्रांति मनाता है तो इसका उनके जीवन और विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आइए इसे 3 भागों में समझते हैं। नंबर 1, सकारात्मक प्रभाव, सामाजिक मेलजोल और सामुदायिक एकता। मकर संक्रांति के दौरान लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और दान पुण्य करते हैं। मसीही भी इस अवसर का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कर सकते हैं। सांस्कृतिक समृद्धि। यह त्योहार भारतीय संस्कृति और परंपराओं को समझने और उनके साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 2, नकारात्मक प्रभाव। यदि मकर संक्रांति को धार्मिक रूप से सूर्य उपासना के साथ जोड़ा जाए तो यह मसीह विश्वास के साथ टकराव पैदा कर सकता है। अगर मसीह लोग इस त्योहार को मनाने के दौरान अपने विश्वास से समझौता करते हैं तो यह उनके आत्मिक जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मसीहियों को हर चीज में परमेश्वर की महिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 31 पद। यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने कार्यों और परंपराओं के माध्यम से यीशु मसीह का साक्षी बने। यदि मकर संक्रांति मनाने से ऐसा करना संभव नहीं है तो उन्हें इसे टालना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या मसीह लोग मकर संक्रांति मना सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति विशेष की समझ और विश्वास पर निर्भर करता है। यदि कोई मसीही मकर संक्रांति को केवल एक सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव के रूप में मनाता है, जिसमें कोई धार्मिक आस्था या उपासना शामिल नहीं होती, तो इसे मनाने में कोई हानि नहीं है।
हालांकि यदि इस उत्सव को मनाने में कोई धार्मिक तत्व जुड़ा हुआ है तो मसीहियों को सावधान रहना चाहिए और बाइबल के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए हों और उनके विश्वास को सुदृढ़ करें। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है जो भारतीय समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गहरी जड़ें रखता है। मसीह लोगों के लिए इसे मनाने का निर्णय व्यक्तिगत विश्वास, बाइबल की शिक्षाओं और आत्मिक विवेक पर निर्भर करता है। यीशु मसीह ने हमें प्रेम, करुणा और सत्य की राह पर चलने की शिक्षा दी है। यदि कोई मसीही इस त्योहार को मनाते हुए भी इन मूल्यों को बनाए रख सकता है तो यह उसके आत्मिक जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन यदि यह त्योहार धार्मिक भ्रांतियों या समझौतों का कारण बनता है तो मसीह लोगों को इसे छोड़ देना चाहिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक लोग इस विषय पर चर्चा कर सकें।